हाय गाइस, वेलकम बैक टू टॉप करियर। मैं एक बार फिर आ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे रेलवे में टोटल कितनी जॉब्स होती हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रेलवे की नौकरी को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कैटेगरी वाइज अलग अलग पदों के बारे में। इनमें 4 अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे ग्रुप ए, बी, सी, डी। तो आइए हम बात करते हैं शुरुआत में ग्रुप ए कैटेगरी के बारे में। ग्रुप ए की जो भर्ती होती है वो ग्रेजुएट लेवल पर होती है। ग्रुप ए में सभी ऑफिसर लेवल की पोस्ट आते हैं, जिसमें ज्यादातर पोस्ट की भर्ती यूपीएससी द्वारा ही कराई जाती है एंड इसमें सबसे हाई सैलरी वाली जॉब्स आती हैं। इसकी जो पोस्ट होती हैं वो होती है रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंटेंट सर्विस, रेलवे प्रोडक्शन सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग। ये ग्रुप ए में जाती हैं, ये वो पोस्ट हैं। इसमें और भी पोस्ट हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस। ये सारी ग्रुप ए में आने वाली पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी के पद भी गैजेटेड ऑफिसर के लिए होते हैं। ग्रुप बी के लिए भर्तियां बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ज्यादातर ग्रुप सी लेवल के अधिकारियों को ही ग्रुप बी में प्रमोटेड करके भेजा जाता है। वहीं कुछ पोस्ट के लिए यूपीएससी थ्रू द्वारा भर्ती होती है। इसमें जो पोस्ट आते हैं वो उनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल एंड टिकट क्लर्क, गुड गार्ड, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंटेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, ट्रैफिक सुपरवाइजर एंड सीनियर पब्लिसिटी ऑफिसर। ये सारी पोस्ट ग्रुप बी में आती है, जो कि ग्रुप सी के द्वारा प्रमोटेड होती हैं या फिर यूपीएससी द्वारा भर्ती कराई जाती हैं। आइए अब बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में। ग्रुप सी में जो भर्तियां होती हैं वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की होती हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10th 12th प्लस ITI वालों की भी होती है। तीनों तरह की कैटेगरी होती है। इसमें जो टेक्निकल के लिए भर्ती जो होती है वो आरआरबी के द्वारा कराई जाती है, और जो नॉन टेक्निकल की पोस्ट की जो भर्ती होती है वो आरआरबी एनटीपीसी द्वारा कराई जाती हैं। ग्रुप सी में जो टेक्निकल की पोस्ट होती हैं, जो टेक्निकल जॉब होती हैं, उनके नाम इस तरह से हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे पोस्ट होते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड्स। ये सारे टेक्निकल जो पोस्ट होते हैं इसमें आते हैं। और जो नॉन टेक्निकल के पोस्ट होते हैं वो उनके नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, टीसी, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस और ट्रैफिक अप्रेंटाइज। आइए अब हम आगे बात करते हैं वीडियो को बिना लंबा करते हुए ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी की भर्ती आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम द्वारा कराई जाती है। ग्रुप सी की तरह ही ग्रुप डी की भर्तियां नॉन गैजेट पोस्ट पर होती हैं, जैसे कि गेटमैन, हेल्पर, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, ट्रॉलीमैन, केबिनमैन, फिटर, गैंगमैन, ग्रुप डी स्टोर, ग्रुप डी इंजीनियर, हेल्पर सेकंड इलेक्ट्रिकल, हेल्पर सेकंड मैकेनिकल, हेल्पर सेकंड एसएनटी, कीमैन, लीवरमैन, पोस्टर, शटर, स्विचमैन, वेल्डर, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, असिस्टेंट गैरेज एंड वैगन मैकेनिकल, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर, असिस्टेंट लोको शेड डीजल मैकेनिकल, असिस्टेंट डिपोट स्टोर, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंटमैन ट्रैफिक, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीएल एंड एसी ट्रेन लाइट एंड एसी इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 5, हॉस्पिटल असिस्टेंट मेडिकल। ये सारी पोस्ट ग्रुप डी के अंडर आती हैं। ऐसे ही बहुत सारे जॉब पोस्ट हैं जो कि इस ग्रुप में 7 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, स्टोर, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक, मेडिकल। तो गाइस, इसमें मैंने आपको बताया कि रेलवे में ग्रुप ए, बी, सी, डी में कौन कौन सी पोस्ट होती है और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।